जब रेलगाड़ी क्या करती है, किसी खंभे को पार करती है, या जो है रेलगाड़ी किसी को पेड़ को पार करती है, या फिर रेलगाड़ी किसी मनुष्य को पार करती है। याद रखना, अगर रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी पेड़ को या किसी मनुष्य को पार करती है तो उस कंडीशन में रेलगाड़ी की लंबाई ही वस्तु की दूरी मानी जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात यह है बच्चों कि यदि रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है, ठीक है, किसी पुल को पार करती है, या रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ध्यान देना, अगर रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार किया जाता है तो उस कंडीशन में रेलगाड़ी की लंबाई, ध्यान देना, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस कुल सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाइयां क्या होंगी, दूरी मानी जाएगी। ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना है कि दूरी कब मानी जाएगी, अगर रेलगाड़ी खुद है और किसी खंभे, पेड़ या मनुष्य को पार करती है तो उस कंडीशन में रेलगाड़ी की लंबाई ही वस्तु की दूरी मानी जाएगी। लेकिन यदि हमारी रेलगाड़ी किसी सुरंग, पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग, पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी दूरी मानी जाएगी। ठीक है। इसमें जो सूत्र लगने वाला है बच्चों वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। याद रखना, चाल बराबर दूरी बटे समय ये है। और अगली बात ये है कि यदि किसी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में ले जाना है तो 5/18 से हमें गुणा करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि देखिए किलोमीटर प्रति